भाभी को क्या बोलूं? अगर इन्हें पता चला कि मैं नीति से मिलने आया था तो नहीं, परी का नाम ले लेता हूँ। हेलो हेलो राजीव, कहाँ है तू? हाँ भाभी, वो मैं परी को ढूंढने आया था। परी मिल जाएगी, पुलिस उसे ढूंढ रही है ना? तू एक काम कर, प्लीज जल्दी से घर आ जा और मम्मी जी को संभाला के। भाभी अब क्या कर दिया मम्मी ने? वो घर का बंटवारा कर रही है, वकील को बुला रही है, प्लीज जल्दी से आ जा। क्या? प्लीज तू घर जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है भाभी, मैं जल्दी आता हूँ। ओके बाय बाय बाय। आज कुछ नहीं सुना। एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तेनू तेरा हिस्सा तब मिलेगा जब मेरी बेटी, मेरी बहू परी वापस आएगी इस घर में, और उसके आने के बाद तू उसे एक बहू की तरह रखेगी, उसे बहू के सारे अधिकार देगी, तब तेनू तेरा हिस्सा मिलेगा, समझी? परी आए या ना आए, ये मेरे कार का मामला है। वो मेरे कार की बहू है, वो जिंदा है भी या नहीं, वो आएगी भी या नहीं, ये सोच के मैंने अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी है। अब मैंने आपके साए तले नहीं रहना है और एहसान मैंने नहीं लेना है, इसलिए बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए और बात खत्म। जब रिश्ते ही नहीं रहे तो परिवार के टूटने में क्या दिक्कत है? बस एक लकीर ही तो खींचनी है ना। आप नहीं खींचेंगी तो मैं खींच देती हूँ, बाजवा हाउस में बंटवारे की लकीर। गुरिंदर फिर से सोच ले। एक जमीन जायदाद जो है ना, वो फिर से खरीदी जा सकती है, पर टूटे हुए रिश्ते नहीं। देख गुरिंदर, असली सुख ना दुख सुख बांटने में, घर बांटने में नहीं। प्लीज गुरिंदर प्लीज। जिन अपनों ने मुझे इस कार से रात को सड़क पे फेंक दिया, नहीं चाहिए मुझे ऐसे अपने। आजकल ना मुसीबत में सिर्फ पैसे, जमीन जायदाद ही काम आती है, रिश्तेदार नहीं। मुझे मेरा हिस्सा लेके खुश रहने दीजिए और आप लोग अपने आप में खुश रहिए। ये सब क्या तमाशा कर रहे हो आप? वही जो मुझे बरसों पहले करना चाहिए था। अगर ये बंटवारा बरसों पहले हो जाता ना, तो हम भी ऐसी ऐशो आराम से रहते जिस तरह से तेरी ताई जी और उनके बच्चे रहते हैं। मैनू बड़ा अफसोस है कि तुझे जो मिलना चाहिए था मैं तेनू नहीं दे पाई, लेकिन अब मैं अपना हिस्सा लेके तुझे तेरे हिस्से की सारी खुशियाँ, सारे सुख दूंगी पुत्र। नहीं चाहिए मम्मी जी ऐसे सुख जिसकी कीमत हमें अपने ताऊ जी भाई बहनों से दूर रह के चुकानी पड़े। अरे ताई जी ने तो कभी नहीं बोला कि घर हमारा नहीं है, उल्टा उन्होंने तो मुझे इतने साल यहाँ रखा, अपना सारा प्यार दिया, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया, लाड लड़ाई। और अब प्यार दिया उन्होंने। प्यार इसलिए दिया कि हम लोग अपना अधिकार ना मांगे, अपना हक ना मांगे। पुत्र कभी तो अपनी माँ का साथ दिया कर, कभी तो अपनी माँ के लिए भी बोला कर। अगर ये हमारा घर होता, हमारा परिवार होता, तो परजाई जी मुझे और तुझे इस घर से बाहर नहीं निकालती। आज मैं ये हिस्सा लेकर रहूंगी। बस मम्मी जी बस, आपको हिस्सा चाहिए तो आप ले लो, लेकिन ऐसे नहीं। ताई जी और ताऊ जी ने हमेशा हमें अपने साथ रखा है, प्यार दिया है, इसलिए रिश्तों और परिवार को तोड़े बिना आपको जो करना आप करिए। मुझे तो समझ नहीं आता, जब सब लोग एक साथ रह सकते तो आप क्यों नहीं? क्योंकि परजाई जी नहीं, तेरी ताई जी नहीं चाहती कि मैं इस कारिच रहूं। उन्हें मेरी शक्ल से भी नफरत है, मेरी हस्ती से भी नफरत करती हैं वो। यही ताई जी ने मैनू इस कार से धक्का दे के हाथ पकड़ के बाहर निकाल के फेंक देता। मजबूर थी, इसलिए करना पड़ा मुझे ये सब। वरना बता, आज तक मैंने कभी इस घर को तोड़ने की बात की, हिस्सा मांगा कभी मैंने? नहीं, मेरी ताई जी ने मजबूर किया मुझे ये सब करने पे। बात करता है
तू ठीक है पुत्र? परी, थैंक यू पुत्र, तू वापस आ गई। कहाँ चली गई थी तुम पता है मैं ताऊ जी हम सब लोग तुम्हारे लिए कितने परेशान थे, तुम्हें हर जगह ढूंढा, हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया लेकिन पुलिस को कुछ मिल नहीं रहा था। हम लोग उस पहाड़ी पे भी गए जहाँ चंद्रिका भाभी को तुम्हारा दुपट्टा मिला था, हमें लगा कि तुमने खुद को कुछ कर लिया, लेकिन थैंक यू बाबा जी कि तुम सेफ हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। परी पता मैं हॉस्पिटल में कितना डर गया था। क्यों चिंता थी तुम्हें मेरी? हाँ, क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? अब तो ये झूठा दिखावा करना बंद कर दो तुम। अगर तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया होता ना तो एक बार के लिए मैं सह भी लेती, पर तुमने मेरी सबसे अच्छी दोस्त नीति की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझसे भी ज्यादा गलत तुमने उसके साथ किया है। इसलिए अब नहीं, अब तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे कुछ पूछने का या मेरे बारे में कुछ जानने का। हम दोनों का जो रिश्ता था ना राजीव, वो खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ और ये बात हमेशा याद रखना तुम। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मुझे सबके सामने बकवास सुना के जलील करने आई हो? घर का बंटवारा हो रहा है पारी, किसकी वजह से? इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम। जिम्मेदार मैं नहीं, जिम्मेदार तो तुम हो। तुमने झूठ बोल बोल के अपने घर और परिवार वालों को तोड़ा है। और तुम्हारी मम्मी जी के लालच और झूठी इज्जत की वजह से इस घर का ये हाल है। आज इस परिवार में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, तुम दोनों हो मिस्टर राजीव बादशाह। परी, तो मेरे और मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज और बोला तो क्या करोगे तुम? हाँ, हरी मुझ पर उंगली उठाने से पहले ना खुद के अंदर झांक के देखो। तुम्हारे कारनामों को देख के ना तुम्हें खुद घिन आ जाएगी, समझे? लोहा गरम है गुरिंदर, मार दे हथौड़ा। परी, राजीव, रब के वास्ते तुम दोनों शांत हो जाओ। प्रजाई जी, आप ही ने कहा सी ना कि जब परी वापस आ जाएगी सही सलामत तो आप मुझे मेरा हिस्सा दे देंगी। देख लो, देखो परी ऐथे ही खड़ी है, सही सलामत आ गई है वो। तो अब कर लेते हैं बंटवारा। कर्म कर ब्रदर, कर्म कर। परी कितनी देर बाद वापस आई है, उसका हाल चाल पूछना तो दूर, तुझे बस बंटवारे की पड़ी है। गुरिंदर, तेरे जैसे खुदगर्ज औरत, माँ और सास ना मैंने आज तक नहीं देखी है। परी पुत्र, चंगा किया तो यहाँ आ गई पुत्र, लेकिन अब ये ताई जी और गांव की मुखिया तेनों वादा करती है इस घर में और तेरे और राजीव के रिश्ते में तेरे सारे हक और तेरा दर्जा मैं तेनों दिलवाऊंगी। मैं तेनों वादा करती हूँ पुत्र कि राजीव ना सिर्फ तुझे पत्नी का दर्जा देगा बल्कि उस नीति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। वादा करती हूँ पुत्र। अरे कुछ तो बोल पुत्र, तो चुप क्यों खड़ी है? हाँ, अभी तक ना परी ने फोन किया, नहीं संजू आया है। यहाँ क्या कर रहा? मोंटी आखिर आप भूल गए? कैसा फील कर रहे हो आप? ठीक हो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और संजू कहाँ है? वो वीरे घर गए हैं। अब मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए अब सुबह हो गई है तो बस आते ही होंगे। वैसे अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। नहीं, ठीक है, आप रेस्ट करिए, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ।
अगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ। ये तीनों मेरी लाइफ लाइन है। इन तीनों के बिना सब कुछ अधूरा है मेरी लाइफ में। काश कभी ऐसा हो कि ये तीनों हमेशा मेरे साथ रह सके। की होया पुत्र? देख पुत्र, ऐ तेरा भी घर है, तेनू किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो बोलना है ना खुल के बोल तू, मैं हूं ना। जी, मैं इस घर में राजीव के साथ रहने नहीं आई। तू की कह रही है पुत्र? देख पुत्र, मैं तेरे नाल हूं ना, मैं तेनू तेरे सारे हक दिलवा के रहूंगी। कौन सा हक ताई जी? मुझे हक नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए जो मुझे कभी नहीं मिल सकता। पुत्र, इसलिए ना ही मुझे इस घर में रहना और ना ही राजीव के साथ कोई रिश्ता रखना। देखो, घर की बातें तो घर में होती रहेंगी और घर में सॉल्व हो जाएंगी। मैं एक बार पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ कि परी घर आ गई और वो सेफ है। मैं कॉल कर देता हूँ। परी पुत्र, तू ठंडे दिमाग से सोच। राजीव नु एक मौका और दे, इस रिश्ते नु एक मौका और दे, क्योंकि तू उससे प्यार करती है ना पुत्र। प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं। ताई जी, ऐसे रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं जिसकी बुनियाद धोखे और झूठ पर रखी गई हो। नहीं रखना मुझे ऐसा रिश्ता। देख पुत्र, मैं एक चीज जानती हूँ, औरत अगर चाहे ना तो अपने पति के मन को बदल सकती है, उसका प्यार पा सकती है वो। और अगर किस्मत ने भी कुछ और चाहा ना तो उसे बदलने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, है ना पुत्र? एक बार कोशिश कर ले। लेकिन जो प्रॉमिस मैंने नीति को किया है उसका क्या? जाने से पहले एक बार तो तुझसे गले मिलना बनता है ना यार। और अब तो मैं मासी बन, अब तो सारा रिश्ता ही अलग हो गया। मेरे जाने के बाद जब तुझे सच पता चलेगा कि अब हम दोनों दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे की सौतन बन गई है, तब तो मेरे लिए क्या सोचेगी मैं ये नहीं जानती। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। जानती हूँ कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। राजीव ने हम दोनों को धोखा दिया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुझसे प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। नीति ऐसे क्यों रो रही है? कहीं नीति का होने वाला बच्चा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा ठीक है ना? पर तू रो क्यों रही है? नीति मेरी बात सुन। नीति, एक माँ बनना ना एक औरत के लिए दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है। तुझे खुश होना चाहिए। तू रो क्यों रही है? चाहती हूँ यार परी, पर मैं क्या करूँ? पर क्या? नीति, क्या हुआ है? क्यों रो रही है तू? क्या बात है? चाहती है ना, संजू की फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो इस बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और अगर ऐसे रहा तो मेरे बच्चे को बाप का प्यार मिलेगा और नहीं दादा दादी को, और दुनिया अलग सवाल पूछेगी यार परी। मुझे दुनिया की टेंशन नहीं है,
मैं नहीं डरती हूँ दुनिया से, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे इस बच्चे की परवरिश की बहुत टेंशन हो रही है मुझे यार। कैसे संभालूंगी अकेले सब कुछ? ये मेरे और मेरे सच्चू के प्यार की निशानी है यार। मैं इसे खत्म नहीं कर सकती यार। चुप, ऐसे बात मत बोलना फिर से कभी। अरे बोलना, गल की है? हाँ, तो किस सोच में पड़ गई? कहीं उस नीति ने तेरा दिमाग तो नहीं घुमा दिया ना? तो मैंने दस, मैं उधर जाके उसे गल कराऊंगी। कोई भी नीति से बात नहीं करेगा। मैम, आप जाके डॉक्टर से मिल लीजिए, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। जी मैं आती हूँ। नीति मेरी बात सुन। तू टेंशन क्यों ले रही है? याद है तूने मुझे कहा था ना, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, सब ठीक हो जाएगा। पापा जी सब ठीक कर देंगे। चल अब थोड़ा हंस दे। ओए होने वाली मम्मी, थोड़ा तो हंस दे यार।